हेलो गाइस, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आई नो काफ़ी ब्रेक हो गया बीच के अंदर, ठीक है, लेकिन अब रेगुलर करते हैं। होप सो कि रेगुलर ही रहूँगा, ठीक है। और एक फ़िक्स टाइम भी कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपका ना 10:20 पे आपको आपकी क्लास मिल जाएगी। 10:20 से डिले नहीं करना आपको भी, ठीक है। आओ 10:20 पे देखो, एक हैबिट बना लो देखने का, राइट। बाद में वीडियो अवेलेबल रहेगा, देख तो हम बाद में भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई एक्सरसाइज 3.4 मैंने करा दी थी, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल है कि आप यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.5 से पहले एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16 कवर करते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन है, देखो हमने पढ़ा था कि इफ़ वी हैव पेयर ऑफ इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आपके पास में है तो देयर मे बी 3 सिचुएशंस। क्या? डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तब तो क्या निकल के आ रहा था, जब सब इक्वल है, क्या निकला था, मैंने पूरा डिटेल में बताई थी ये वाली चीज़। क्या निकला था उसके अंदर कि भाई जब सारी बातें मान ली जाती हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे की बातें मानते हैं, तो सिंपल सा फंडा निकल के आता है कि वहाँ इनफाइनाइटली सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। और लाइन कैसी होती है, कोइंसाइड करती है। सेकंड बताया था आपको कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, स्टार्टिंग में भाई मना कर दिया तो कोई बात नहीं भाई, अपना रास्ता देख लो, अपना सॉल्यूशन खुद निकालो, इसका मतलब वहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 फिर c1/c2 इक्वल नहीं हो रहा, तो स्टार्टिंग में आपको फालतू में मस्का लगाया गया है और बाद में जाके आपको धोखा दे दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लाइन कैसे होती है, पैरेलल होती है। और यूनिक सॉल्यूशन में लाइन कैसे होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। अब किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, अब तक तो क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको चेक करके बताना था कि बताओ यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अब कैसा होगा, आपको गिवन होगी कंडीशन कि भाई ये आपके पास इक्वेशन है, इनमें से कोई एक कोफिशिएंट की जगह पे गायब करके वेरिएबल डाल देगा, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई में तो होती है इक्वेशन, जैसे 4x + 3y + 8 टाइप की होती है, लेकिन अब यहाँ पे p डाल दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करो। और आपको गिवन है क्या कि दोनों इक्वेशन में क्या तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन हो सकती है, या फिर नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो करने का मेथड एक ही है। किस तरीके से पूरा डिटेल में क्वेश्चन करते हैं वो देख लीजिए एक बार, कि फॉर विच वैल्यू p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तब क्या लिखोगे, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन have unique solution, that means यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या निकल के आती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपको पता लग गया, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन द इम्प्लाइज दिस कंडीशन, ठीक है। अब अगर किसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तब तो भाई a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू साइड में लिख लेना, अदरवाइज लिखने की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन में, तो ज़रूर लिख लेना a1, a2। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाद में वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है, तो एटलीस्ट इन वैल्यू को देख के आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। a1 4, b1 p, c1 8, a2 2, b2 2, c2 2, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, तो a1/a2 मीन्स 4/2, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू p/2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, दैट मीन्स p इज नॉट इक्वल टू 4। p इज नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4, इसका मतलब क्या है, p नॉट इक्वल टू 4, बस 4 मत रखना। p नॉट इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या है कि बस p को 4 मत रखना, p को 4 के अलावा कुछ भी रख दो, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैं इसका मीनिंग भी समझाऊंगा क्वेश्चन के अंदर, टेंशन नहीं लेना। अभी बताते हैं इसका मीन, 4 एवरी वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4। इस लाइन का मतलब क्या है कि हर वैल्यू ऑफ p, किसी भी वैल्यू को रख दो p की, एक्सेप्ट 4 को छोड़कर, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो, अगर p की जगह 4 रख देते हैं, तब तो 4/2 इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, सेम हो जाता है।
तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता उस केस में, तो उसकी जगह आप कुछ भी रख दो, आप 3 रख दो, तो 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू 5/2, 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2, और कहीं जगह पे इक्वल नहीं होने वाला, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तरीका है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, कोई भी उस कंडीशन को रखो, वैल्यू उठा के रखो, फाइंड करो, हो गया हमारा काम। इस लाइन का मतलब समझना कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ पी एक्सेप्ट 4 इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आप ये बस इतना लिख के मत छोड़ के आ जाना, पी नॉट इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है, इन्होंने पूछा कि किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन है, आपने कहा बस पी नॉट इक्वल टू 4। उसको समझा तो दो यार, क्या कि हर वैल्यू रखने के लिए आप फ्री हो, बस ये नहीं रखना है। ठीक है, ये लाइन लिखना मस्ट है। क्लियर? नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। टिल देन आई एम राइटिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई नो मेरे साथ साथ ही देख रहे हो आप अभी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have अब आपको इस बार कंडीशन क्या बतानी है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या है, kx प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को फैलाना नहीं है। kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। हाँ जी, कैसे करना है वो भी ज़रूरी है जानना, और क्या नहीं करना है वो जानना भी ज़रूरी है। ये बच्चे कहाँ प्रॉब्लम करते हैं, फालतू में प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं अपने लिए। कैसे, वो देखते हैं यार माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो फालतू में इसको माइनस के प्लस 3 लिख रहे हैं और फिर फालतू में खुद कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों करना है, इतना अच्छी चीज़ है यार, ब्रैकेट लगा हुआ है, लगा रहने दो ना, बाहर माइनस है लगा रहने दो ना। ठीक है, अगर आप इसकी बात करो, लिख देता हूँ सबके लिए कि भाई a1 है k, ये a1 होता है, x का कोफिशिएंट, b1 इज़ 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 3, a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू k एंड c2 इक्वल टू माइनस k। ये तो आप लिखोगे, और क्या लिखोगे, गिवन। क्या गिवन है आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या गिवन है आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन है आपको। ठीक है, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स कोइंसिडेंट लाइन, हर बातें मानी जा रही हैं। लिखोगे इस चीज़ को। अब सुनो, a1 अपॉन a2 k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई k स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 3 36, k इक्वल टू 6 इज़ द आंसर। और यहीं आपने कर दी मिस्टेक। क्या मिस्टेक कर दी भाई, जब k स्क्वायर इक्वल टू 36 टाइप में कोई इक्वेशन दिख रही है तो k इक्वल टू ओनली 6 नहीं आता, k इक्वल टू प्लस माइनस साइन लगता है। क्यों लगता है प्लस माइनस साइन, क्यों, अगर आप k इक्वल टू 6 रखोगे प्लस का, तो उसका स्क्वायर करने पे k स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 मिलेगा, और k इक्वल टू माइनस 6 रखोगे तो माइनस 6 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलता है, प्लस का 36। ठीक है, सो अगर इस तरह से इक्वेशन मिलती है, स्क्वायर रूट जब करते हैं, स्क्वायर रूट करने पर हमेशा प्लस माइनस दोनों साइन लगाना है। तो अब आप यहाँ पे छोड़ के आ गए, ये मिस्टेक कर दी आपने एक और। क्या कि आप k इक्वल टू प्लस माइनस 6 लिख के और छोड़ के आ गए। क्या बोले सर निकाल तो दिया k की वैल्यू, रुक जाओ यार, शांति रखो, थोड़ा ठंड। आपने सिर्फ ये कंडीशन चेक की अभी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम ये कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं, चाहो तो आप ये कंडीशन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक कंडीशन चेक करके मत रुके हो, इन दोनों को लो। तो आपने इन दोनों को लिया, दैट मीन्स 3 अपॉन k इज इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ k। इसलिए मैंने कहा था कि माइनस से ब्रैकेट ओपन करके रायता मत फैलाना। क्यों
कितना आराम से माइनस से माइनस कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हो गया काम। फालतू में ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, अब कर लो ओपन, कोई माइनस प्लस की गलती भी नहीं होगी। नाउ की से क्या नहीं कटेगा आपका, सीधी बात, दोनों डिनोमिनेटर में इक्वल है, इधर जाए तो मल्टीप्लाई में होता, कटता ही नहीं कटता, वही चीज़ है। चाहे इसको ऊपर लेके आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर के से क्या कट कर दो, इसका मतलब होता है क्या, इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कटता है। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन बनी 3 = k - 3, और -3 को उधर लेके आओगे तो +3, और 3 + 3 विल बी 6। तो k की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पे k की वैल्यू +6 -6 दोनों है, यहाँ पे k की वैल्यू ओनली +6 है, तो कौन सा लेने वाले हो, सेम क्वेश्चन के लिए है तो ऐसी वैल्यू लेना है इस केस के अंदर तो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स k = 6 सेटिस्फाई बोथ कंडीशन। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या निकल जाएगा, दैट मीन्स k 6। अब आप लिख सकते हो k की वैल्यू क्या आने वाली है, 6। अब वहाँ पे वो खुश हो रहा होगा, बोल सर मैं तो डायरेक्ट लिख रहा था k = 6 प्लस का, इतना लंबा चौड़ा करना पड़ गया, बताओ करेक्ट करने चक्कर में। तो भाई ये करेक्ट है, वो रॉन्ग हो जाता है कंसेप्ट वाइज, वो चीज़ रॉन्ग है कि अगर आप स्क्वायर रूट करने पे दोनों साइन नहीं लगा रहे हो तो। ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अब एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब सिलेबस में नहीं है। तो जैसा कि 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब आपको चेक करके बताना है इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। और ये ध्यान भी रखना कि जब यूनिक सॉल्यूशन निकलता है ना तभी सॉल्यूशन निकाला जाता है। क्यों, जब नो सॉल्यूशन है तो निकालोगे क्या, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो निकालोगे कौन सा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यूनिक सॉल्यूशन होता है जब वन सॉल्यूशन होगा तभी आप निकाल के बताओगे। तो इसमें लिखा हो जब यूनिक सॉल्यूशन तो फाइंड इट, यहाँ तक होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फाइंड इट करना है, एलिमिनेशन मेथड जानते हैं हम फाइंड करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप किसके मेथड से करोगे, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, वो हमें आते हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस मैंने आपको अच्छे से करा रखी है, तो आई विश वो आप अपने आराम से कर लोगे। तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें चेक करना है कि भाई किस तरीके का सॉल्यूशन है। वो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4, 3.3 वगैरह में बता रखा है कि A1/A2 और B1/B2 एंड C1/C2 की वैल्यू को फाइंड करो। और अगर वो निकल के आता है आपका कि सब कुछ बता दिया तो कंडीशन, कोई प्रॉब्लम, आज भी रिवीजन करें उस चीज़ का। ठीक है ना, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। किस टाइप के सॉल्यूशन है गिवन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है आपके पास में, 2x + 3y = 7, a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। ठीक है भाई, ये आपके पास कंडीशन है कि आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि लेफ्ट साइड में लेके आओ सबको। तो देखो जब 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बनेगा, तो ये बन गया। जब ये पूरे को उठा के लेके आओगे तो सबसे बेस्ट वे है ब्रैकेट डाल दो, अब पूरा उठा के लेके आ जाओ। पूरा प्लस है तो पूरा आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये हो गया काम। पूरे को उठा के लेके आते हैं, आप क्या करते, 3a को माइनस का बनाते, b को माइनस का बनाते, 2 को प्लस का बनाते। मैंने ब्रैकेट में डाला और कंप्लीट को माइनस कर दिया, इधर आएगा तो। नाउ अब आपको क्या तरीका पता है, आपको पता है कि a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7, a2 =
जो भी एक्स का कोफिशिएंट है a माइनस बी, b2 इक्वल टू एंड c2 इक्वल टू माइनस का साइन के साथ लेना है पूरा एंड 3a प्लस बी माइनस 2। 4 ये गिवन लिख दो, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लिया करो यार, कभी कभी लिखने में हो जाता है, वैसे थोड़ा आलसी हूँ लिखने में। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस में क्या निकल के आता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सब बात मान रहे हैं। ठीक है, a1/a2 मीन्स यहाँ से देख लो, यहाँ से हैबिट यहीं से बनाओगे देखने की। अगर यहाँ से देखने की हैबिट बनाओगे तो मतलब आपको लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो हैबिट बनाओ यहीं से, a1/a2 मीन्स 2/a माइनस बी। और मैंने कहा था लेफ्ट हैंड को यूज़ करना सीखो, ये आपको इंडिकेट करेगा 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 7 इक्वल टू माइनस ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2। भाई मैं तो ये लाइन के अंदर ही चेंजेस करने वाला हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में कर लेना। क्या, इनको तो ब्रैकेट हटा लो, कोई फ़र्क ना पड़ रहा, वैसे लगा ही लो, क्यों, जो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 का यूज़ होने वाला है। ठीक है, इधर बात करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। अब मैं इन दोनों को पकड़ रहा हूँ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के साथ तो ये मल्टीप्लाई होगा जाके और 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा जाके। तो जब 2 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे कैसे कि 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अभी छोटी क्लास के बच्चे नहीं हैं कि जिसको ऐसे लिखने की नीड है। ठीक है, हाँ, लेकिन जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है वो लिख लेना, हम डायरेक्ट करेंगे कि जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप चाहो तो एक छोटा सा 2 लगा लो यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन के लिए, समझने के लिए। 2 है ना, ज़्यादा दूर से नहीं समझ में आ रहा तो 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, 2a से भी मल्टीप्लाई होगा 2b से भी मल्टीप्लाई होगा। जब 2a से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 2a प्लस 2b से हुआ तो 2b, इन दोनों को लिया हमने। ठीक है, उसका 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई a इज़ 3a एंड 3 मल्टीप्लाई माइनस b इज़ माइनस 3b। ठीक है, आपकी मर्जी इसको जहाँ लेके जाना है। चलो 3a को इधर ले आओ, 2a और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 है। क्यों, सेम वेरिएबल को कहाँ रखते हैं, एक साइड में रखते हैं। a वाले एक तरफ आ जाओ, b वाले एक तरफ चले जाओ। ठीक है, ये माइनस 3 भी अपनी जगह पे है तो वैसा ही रहेगा। ये प्लस का 2b उधर जाएगा तो माइनस का 2b बनेगा। 2a माइनस 3a माइनस a माइनस 3b माइनस 2b माइनस का 5b माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि a माइनस 5b इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। a माइनस 5b इक्वल टू 0 ले लो या a इक्वल टू 5b ले लो, जो रखना है रखो अभी। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कौन सा रखना बेटर रहेगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को पकड़ते हैं। और वैसे भी अगर किसी के मन में अगर आ रहा हो क्या कि सर इन दोनों को सोल्व करने में क्या a और b दोनों की वैल्यू नहीं मिल सकती थी, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ही इक्वेशन बनने वाली है। और आपको पता है कि सिंगल इक्वेशन से आप सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सिंगल इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, a एंड b 2 वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए हमारे पास एक रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच में। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, तो ये भी रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, हाँ जी, अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ डिटेल में ताकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 के साथ में 3b प्लस b माइनस 2 मल्टीप्लाई और 7 के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b। अब कर लो डिस्ट्रीब्यूशन से, इससे तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9b, 3 मल्टीप्लाई b इज़ 3b, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज़ माइनस 6, 7 मल्टीप्लाई इज़ 7a, 7 मल्टीप्लाई b इज़ 7b। ठीक है, 7a को इधर पकड़ लो, सॉरी ये आपका था, मैंने कुछ छोटा सा मिस्टेक किया है लिखने में। हाँ जी, 3a, ये 3a था। ठीक है, तो 9a और प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7a, प्लस का 3b है, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का 7b और 6 को उधर ले जाओ। 9a माइनस 7a 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b इक्वल टू 6। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया
तो a माइनस 2b इक्वल टू 6, 2 से कट करोगे 3 टाइम, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन निकल के आई a माइनस 2b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। ए बी में एक रिलेशन यहाँ है, ए और बी में एक रिलेशन यहाँ पे है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, विच मेथड यू आर गोइंग टू फॉलो? एलिमिनेशन लगा दें। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर हम बात करें तो एक इक्वेशन है a माइनस 5b इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन इज a माइनस 2b इक्वल टू 3। ठीक है, a माइनस 2b इक्वल टू 3। क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस लगा, सबके साइन चेंज होंगे। ठीक है, a से कैंसिल आउट, माइनस 5b प्लस 2b, तो माइनस का 3b इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 इज 1। और जब b 1 होगा तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रखो या 2 में रखो। तो फ्रॉम 1 ले लेते हैं, तो a और इक्वल टू कितना था 5b, तो a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, तो a इक्वल टू 5। दैट मीन्स if these two equations mean this pair of linear equation, second question first part, have infinite number of solution, in that case a will be 5 and b will be 1। क्लियर है वाली बात? तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है, और धीरे धीरे करके एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट। तो इस क्लास के लिए अभी आपका इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। एंड बी रेगुलर, ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ, खुद से भी बोल रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।